नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी शाह ने की गलती, ममता ने भंडाफोड़ कर दिया, भाजपा की बड़ी बैठक, होगा फैसला। यह एक सवाल उत्पन्न हो गया है, क्योंकि अब जिस मोड़ पर राजनीति आई है, और आप दर्शक यह समझिए कि इस देश का क्या होगा आने वाले वक्त में, यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सतर्कता बहुत जरूरी है। बसों पर लिखा रहता है, ट्रकों पर लिखा रहता है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो इस वक्त देश को भी सावधान रहना है, और राजनीतिक दलें जो हैं किस तरह अपने अपने स्वार्थ की राजनीति कर रही हैं, इसे समझना जरूरी है। और किसी भी नेता से उम्मीद लगा बैठना देश की सबसे बड़ी भूल, क्योंकि जिससे जितनी बड़ी उम्मीद आप लगाएंगे उतने ही बड़ा धोखा आपको होगा। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हर कोई अपनी राजनीति रोटियां सेक रहा है, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे नायडू हो, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो। कांग्रेस इस बीच एक अलग स्टैंड लेकर के चल रही है, और लेकिन कांग्रेस व्यवस्था बदलना चाहती है। सबसे बड़ी चीज है कि कांग्रेस व्यवस्था बदलना चाहती है, वह लोकतंत्र को जीवित रखना चाहती है, और संवैधानिक तौर पर हर काम हो यह चाहती है, क्योंकि इस लोकतंत्र को स्थापित कांग्रेस ने ही किया था और संविधान को भी लागू कांग्रेस ने ही किया था। यह दो मूल चीजें जो हैं इस देश की जड़ है, और इसी जड़ को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। मनुस्मृति को लाना चाहती है वह, और राजतंत्र स्थापित करना चाहती है देश में, और लगातार आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी उसके लिए काम कर रही है, मोदी की सरकार। लेकिन इस वक्त मोदी शाह की दो गलतियां बड़ी इन्हें मुश्किल में डाल रही हैं, कि एक तो ममता को छेड़ना और दूसरा नीतीश को छेड़ना। यह दो गलतियां मोदी शाह के लिए भारी पड़ रही है। भाजपा की बड़ी बैठक हो रही है, बैठक में क्या फैसला होगा यह भी शाम तक पता चलेगा। लेकिन भाजपा है बहुत बेचैन, और जिस मोदी के चेहरे को बदलने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था, ट्वीट किया था, आरएसएस और भाजपा में यह हिम्मत नहीं है किसी के पास कि मोदी के चेहरे को बदल दे। लेकिन भाजपा में एक हिम्मत है जो डरा रहा है मोदी और शाह को, वह है बगावती तेवर कुछ सांसदों के। और आरएसएस को भी इस बात का डर है कि वह बगावती सांसद अगर विरोध कर दिए और इस्तीफा दे दिए तो फिर आरएसएस और भाजपा दोनों के लिए लेने के देने पड़ेंगे। इसलिए अजय डोभाल जो राष्ट्रीय सलाहकार हैं, सुरक्षा सलाहकार हैं देश के, गुजरात से नरेंद्र मोदी ने इंपोर्ट किया था उनको, और वह जो भाषण कल दिए, एक नफरती भाषण उसको कहा जा सकता है कि वह राजनीतिक भाषण था। एक सुरक्षा सलाहकार ऐसा भाषण नहीं दे सकता जो हिंदू मुस्लिम के तर्ज पर भाषण हो, और आज भी भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम को ही तर्ज पर लेके। लेकिन आप दर्शकों को मैं यह पहले बताऊं कि मोदी शाह ने गलती क्या की और भंडाफोड़ क्या हुआ है। यह आप दर्शकों को मैं बताऊं कि दैनिक भास्कर ने बड़ी प्राथमिकता से यह दी है। आप दर्शक इसे देख सकते होंगे कि यह दैनिक भास्कर का हेडलाइन है। दैनिक भास्कर ने यह दिया है कि कोयला घोटाले का पैसा किसे मिलता है? अमित शाह को मिलता है, पैसा शुभेंदु अधिकारी के जरिए जाता है, पैसा बीजेपी नेता जगन्नाथ चट्टोपाध्याय के जरिए शुभेंदु अधिकारी तक जाता है, शुभेंदु अधिकारी इसे अमित शाह को भेजते हैं। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल, यह बात ममता बनर्जी कर रही है। फिर से एक बार ध्यान से इसे समझिए, और बड़ी विस्तार में देना चाहूंगा कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की, उन्होंने दैनिक भास्कर को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि कोयला घोटाले का पैसा किसे मिलता है, यह सवाल था। तो उन्होंने कहा, जब यह सवाल पूछा गया कि कोयला घोटाले का पैसा किसे मिलता है, जब पेन ड्राइव की बात उन्होंने की, तो ममता बनर्जी का कहना है कि अमित शाह को मिलता है, पैसा शुभेंदु अधिकारी के जरिए जाता है अमित शाह के पास, पैसा बीजेपी नेता जगन्नाथ चट्टोपाध्याय, पश्चिम बंगाल के नेता है जगन्नाथ
चट्टोपाध्याय के जरिए शुभेंदु अधिकारी तक जाता है। जगन्नाथ चट्टोपाध्याय जो है वह पैसा शुभेंदु अधिकारी को भेजते हैं और शुभेंदु अधिकारी उस पैसे को अमित शाह को भेजते हैं हवाला के जरिए। यह इनका कहना है कि पेन ड्राइव में यह चीजें मिली हैं। अब इस बात को लेकर के एक सवाल यह है कि जो मैं पिछले कई कार्यक्रम से जिक्र कर रहा हूं, आप दर्शकों को बड़ी ध्यान से समझिएगा और न समझ आए तो लाइव समाप्त होने के बाद रिमाइंड करके इस कार्यक्रम को जरूर देखिएगा, क्योंकि यह देश के लिए है और देश के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है समझिए। अगर ममता बनर्जी के पास पेन ड्राइव है, हर कोई यह सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि उन्हें उसे सार्वजनिक करना चाहिए। ममता बनर्जी के पास अगर इस देश के गृह मंत्री का प्रूफ है कि वह घोटाला कर रहा है और हवाले के जरिए वह पैसे असूली कर रहा है और उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता सब शामिल हैं और गृह मंत्रालय से यह चीज हो रहा है, तो इससे बड़ा खतरनाक और देश के लिए कुछ नहीं हो सकता, इससे ज्यादा विश्वासघात देश के लिए कुछ नहीं हो सकता। दूसरी चीज, ममता बनर्जी चुनौती क्यों दे रही है, ममता बनर्जी क्यों नहीं उसे देश के सामने प्रेजेंट कर रही है, सिर्फ इस बात का क्यों सहारा ले रही है कि अगर लक्ष्मण रेखा पार किया तो मैं सार्वजनिक कर दूंगी, यानी कि एक दूसरे को ब्लैकमेलिंग का और चुनावी माहौल का जरिया पेन ड्राइव को बनाया जा रहा है। अब शुभेंदु अधिकारी ने 72 घंटे का नोटिस भेजा हुआ है, उस 72 घंटे में नहीं दिया तो शुभेंदु अधिकारी क्या कर लेंगे 72 घंटे बाद? वह नेता विपक्ष है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है और नेता विपक्ष है विधानसभा में पश्चिम बंगाल में। शुभेंदु अधिकारी कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में 1-2 तारीख पड़ेगा, ममता बनर्जी सफाई देंगी और उसके बाद चुनाव आ जाएगा, मामला ठंडा हो जाएगा। बस यही, चुनाव में उसका हवाला देंगे कि इनके ऊपर केस है, ये है वो है, इससे ज्यादा चुनाव खत्म हो गया, उसके बाद सारा खत्म। यह एक लफाबाजी है। लेकिन ममता बनर्जी ने अगर वह पेन ड्राइव सार्वजनिक नहीं किया तो ममता बनर्जी भी उतने ही गुनाहगार होंगी जितना गुनाहगार अमित शाह है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। इसमें भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ मिली भगत लग रही है। अब ममता बनर्जी 15 साल सत्ता में रह चुकी है, या अगर इस बार चुनाव जीत गई तो 20वां साल पूरा होगा उनका, अब चौथी बार मुख्यमंत्री बन जाएंगी। माफी चाहूंगा आप दर्शकों से, नेटवर्क जाने के कारण आप दर्शकों को जो दिक्कत हुआ उसके लिए। लेकिन मैं आप दर्शकों को फिर उस मुद्दे पर लेकर के आना चाहूंगा कि जो चुनाव आयोग के अधिकारी ने जो कहा और जो हालात बने, बागनान विधानसभा क्षेत्र के एआरओ मौसम सरकार ने एआरओ अचिंत्य कुमार मंडल को अपना इस्तीफा सौंपा, साथ ही एसआईआर से जुड़े अपने कामों से छुट्टी देने का अनुरोध किया। उन्होंने गुरुवार को यह पत्र सौंपा और यह मामला शुक्रवार रात को तब सामने आया जब एआरओ अचिंत्य कुमार मंडल ने पत्र मिलने के बाद स्वीकार की और कहा कि उन्होंने इसे उच्च अधिकारियों को भेज दिया है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि यह सारी चीजें जो हुई वह बड़ी चौंकाने वाली थी। अब इसके बाद आप दर्शक इसे देखिए कि जो अधिकारी ने लिखा है, उस अधिकारी ने क्या लिखा, यह बड़ी महत्वपूर्ण है। अधिकारी ने जो लिखा वह बड़ी चौंकाने वाला है और उस अधिकारी ने, यह आप दर्शकों को मैं दिखाना चाहूंगा, अगर देख पाए आप दर्शक, तो यह उस अधिकारी ने जो लेटर लिखा है, इस लेटर में जो लिखा है अधिकारी ने इस्तीफा दिया चुनाव आयोग के, उसे मैं आप दर्शकों के सामने प्रस्तुत करूंगा, जो बड़ी महत्वपूर्ण है आप दर्शकों को जानना। एआरओ के पद से इस्तीफा, यानी कि एआरओ ने इस्तीफा दिया, पद से अपने इस्तीफा दिया। लिख रहा है महोदय, आदरपूर्ण मैं सबको सूचित करना चाहता हूं कि एआरओ लॉगिन में तार्किक विसंगतियों के शुरू होने के बाद मौजूदा परिस्थितियों में निम्नलिखित कार्यों से मैं एआरओ के रूप से काम जारी नहीं रख सकता। यानी कि चुनाव आयोग में बहुत सारी विसंगतियां हैं, मैं इस कार्य को आगे जारी नहीं रख सकता, या चुनाव आयोग का अधिकारी लिख रहा है, ध्यान से समझिए। और
पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिनांक 29/12/2025 के ज्ञापन संख्या 5116 गृह विद्यालय के माध्यम से अपने पत्र में स्वीकार किए गए अनुसार 2002 की मतदाता सूची पश्चिम बंगाल में अंतिम मतदाता सूची के पीडीएफ डेटा को सीएसवी में परिवर्तित करने में छिटपुट त्रुटियों के कारण बीएलओ ऐप्स में तार्किक विसंगतियां दिखाई दी। 2002 में नामों की परिवर्तनीय और सामान्य माना जाता था, लेकिन वास्तविक में ईसीआई के नियमों के अनुसार बाद में फॉर्म 8 के माध्यम से कई नामों को सही किया गया। संतान मानचित्र के मामलों में पिता के नाम में विसंगतियां की यही प्रमुख कारण था। कई मामलों में 2002 के नामों की आयु की लिंग संबंधी जानकारी त्रुटि थी, वे भी त्रुटिपूर्ण थे। अब यानी कि चुनाव आयोग के अधिकारी ने जो इस्तीफा दिया, उसने खत में लिखा है कि चुनाव आयोग के प्रक्रियाओं में त्रुटि है और जो नाम हकीकत में है, लोग यहाँ के वासिंदे हैं, एसआईआर के तहत उनका नाम काटा जा रहा है, इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। और ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा दे दिया। किसने? पश्चिम बंगाल के चुनाव आयुक्त ने मुख्य चुनाव आयुक्त को इस्तीफा दिया, एआरओ ने। अब जब इस हद तक बात आ गई है, यह प्रूफ हो गया, तो 2-3 सवाल बड़ी अहम है कि आप दर्शकों को यह जानना। इसीलिए मैंने कहा कि मोदी साहब ने की गलती, ममता ने भंडाफोड़ कर दिया। बड़ी बैठक होगा, फैसला क्या फैसला होगा बैठक में यह देखेंगे। लेकिन ज्ञानेश ने तो मोदी की बैंड बजवा दिया। इस तरह से अगर चुनाव आयोग के अधिकारी ही इस तरह से कह रहे हैं कि एसआईआर में हो रही धांधली है और मतदाताओं के साथ धोखा हो रहा है, यह कौन कह रहा है? चुनाव आयोग का अधिकारी पश्चिम बंगाल का। और यह कहते हुए इस्तीफा ज्ञानेश कुमार को सौंप देता है। तो ऐसे में जब चुनाव आयोग का अधिकारी ही कह रहा है, तब तो फिर ज्ञानेश कुमार के इस एसआईआर में खोट है। तब तो ज्ञानेश कुमार ने तो मोदी का बैंड बजवा दिया, सबको खुलासा हो गया। चुनाव अधिकारी इस बात को लेकर के इस्तीफा दिया, तो फिर सवाल यह उठता है कि चुनाव आयोग के अधिकारी ने बंगाल में ज्ञानेश के मुंह पर इस्तीफा दे मारा, तो क्या इससे सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता पर सवाल नहीं खड़ा होता? क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निष्पक्षता पर उठने लगे हैं सवाल, एसआईआर पर आज तक फैसला नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने। क्यों? लीपापोती करता हुआ नजर आ रहा है। जब बिहार में एसआईआर शुरू हुआ, उसी वक्त एसआईआर को लेकर के पिटीशन पर कई पार्टियां गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर मृतक जीवित लोगों को मृतक बता रहा है चुनाव आयोग, तो आप उन लोगों को लाइए, मैं एसआईआर को रद्द कर दूंगा। योगेंद्र यादव ने लोगों को प्रेजेंट किया सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं माना। यानी कि सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से चुनाव आयोग और सरकार के साथ खड़ा है और चुनाव आयोग जानबूझ करके धांधलियां कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में यह है, लेकिन अब जब चुनाव आयोग के अधिकारी इस बात का बयान दे रहे हैं कि सारी धांधलियां हो रही हैं, तभी भी सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार नहीं है। इस बात को लेकर के जनता के अंदर व्यापक गुस्सा पनप रहा है, जो मोदी साहब के लिए बहुत भारी पड़ेगी यह गलती आने वाले वक्त में। लेकिन सवाल यह है कि जनता तो ठीक है, गुस्से में है और जनता इनका साथ नहीं देगी, लेकिन क्या जनता के वोटों की जरूरत इन्हें है या चुनाव आयोग उसकी पूर्ति कर रहा है? एसआईआर इसीलिए हो रहा है कि जनता वोट दे या ना दे, मोदी साहब की सरकार बनी रहेगी, चुनाव आयोग जब तक ज्ञानेश कुमार रहेंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी होगा खबरें अब दर्शकों तक लाता रहूंगा। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन मोदी साहब की यही गलती और ममता ने जो बदनाम पश्चिम बंगाल से किया है, भारतीय जनता पार्टी की बैठक में क्या होता है फैसला, इस पर नजर बनी रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार।